एक बेहद खूबसूरत औरत असल में एक डरावना सिर पूंछ वाला राक्षस थी। वो सैकड़ों सालों से जिंदा थी और धीरे धीरे उसमें इंसानों जैसी बुद्धि आ गई थी। वो अपना रूप बदलकर एक सुंदर औरत बन जाती और जो भी लोग लालच या गलत इरादे से उसके पास आते वो उसकी खूबसूरती के जाल में फंस जाते। लेकिन इस बार उसका सामना गलत इंसानों से नहीं बल्कि बेहद खतरनाक लोगों से हुआ। जैसे ही वो अस्पताल की तरफ बढ़ी, साथ चल रहे लोगों ने अचानक एक लोहे के बॉक्स का जाल एक्टिव कर दिया। कुछ ही सेकंड में कई रस्सियां निकलकर उस राक्षस को कसकर बांध देती हैं और उसे बॉक्स में कैद कर लिया जाता है। ये मिशन पूरा करने के बाद सब लोग उस राक्षस को लेकर इनाम लेने निकल पड़े, लेकिन रास्ते में भयानक रेगिस्तानी तूफान आ गया। सब लोग रास्ता भटक गए और मजबूर होकर रात के लिए वहीं रुकना पड़ा। रात में जब सब सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी इवान को किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए उस बॉक्स तक पहुंचा। हैरानी की बात ये थी कि रोने की आवाज बॉक्स के अंदर से आ रही थी। इवान ने तुरंत बॉक्स खोल दिया, लेकिन अंदर दिन वाला राक्षस नहीं बल्कि वही खूबसूरत लड़की थी। उसकी मासूम और बेबस हालत देखकर इवान पिघल गया। वो उसे बाहर निकालने ही वाला था कि तभी चुड़ैल लीसा ने उसे देख लिया। उसने तुरंत बॉक्स बंद कर दिया और इवान को भी उसी के अंदर कैद कर दिया। कुछ दिनों तक सफर करते हुए लीसा और बाकी लोग उस बॉक्स को लेकर शहर लौट आए। इसी दौरान बॉक्स के अंदर इवान और उस लड़की के बीच बातें होने लगी और धीरे धीरे इवान को उससे प्यार हो गया। कई दिनों बाद वो आखिरकार अल्केमिस्ट आंद्रे के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर लीसा एक खौफनाक सच देखती है। आंद्रे कुछ जीवों को एक रहस्यमयी तरल पदार्थ में बदल सकता था और उस अल्केमी लिक्विड की मदद से वो नई जिंदगी और नई ताकत पैदा करता था। लीसा समझ गई कि उन सब का इस्तेमाल किया गया है। वो तुरंत भागकर इवान और उस लड़की अन्ना को आजाद कर देती है, लेकिन उनके भागने से पहले ही आंद्रे उन्हें पकड़ लेता है। अचानक कई लोहे की जंजीरें उनकी तरफ बढ़ती हैं और सबको बांध देती है। तभी एक मैकेनिकल फूल अन्ना के सिर के ऊपर आकर रुक जाता है। इवान को सब समझ आ जाता है। आंद्रे ने अन्ना को पकड़वाया था ताकि उसकी जीवन शक्ति निकालकर उसे अल्केमी के तरल में बदल सके। इवान पूरी कोशिश करता है अन्ना का हाथ पकड़ने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अन्ना दोबारा अपने विशाल राक्षसी रूप में बदल जाती है और वहां से भाग निकलती है। मौके का फायदा उठाकर इवान, लीसा और बाकी लोग भी भाग जाते हैं, लेकिन आंद्रे उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था। उसने अपने मैकेनिकल सिस्टम को एक्टिव किया और अचानक शहर के नीचे से एक विशाल मैकेनिकल कछुआ बाहर निकल आया। वो लगातार उन तीनों का पीछा करने लगा। लीसा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वही मैकेनिकल फूल उसकी जीवन शक्ति चूसने लगता है। कुछ ही सेकंड में वो बूढ़ी दिखने लगती है, जैसे उसकी कई सालों की उम्र छिन गई हो। इसी अफरा तफरी के बीच इवान को मौका मिल जाता है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है। एक समय जिस योद्धा की पहचान उसने खो दी थी, वही ताकत फिर उसके अंदर जाग उठती है। वो उस विशाल मैकेनिकल कछुए को पलट देता है। गुस्से में आंद्रे अपने शरीर पर मैकेनिकल पंख लगाकर उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दबाजी में वो अल्केमी ईंधन डालना भूल जाता है और अगले ही पल वो नीचे गिरकर उसी जहरीले तरल में जा गिरता है जो कछुए से लीक हो रहा था। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर काले तरल में बदल जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन इवान अपनी सारी ताकत खो चुका था। उसकी सांसें बंद हो गई थी। तभी अन्ना वापस आती है। वो इवान को जमीन पर पड़ा देखती है और दुख में उसकी आंखों से नीले रंग की एक बूंद गिरती है। वो बूंद इवान की आंख पर गिरती है और अचानक इवान फिर से सांस लेने लगता है। उसकी आंखें भी ठीक हो जाती हैं। इवान के जिंदा होते ही अन्ना हल्की मुस्कान देती है, फिर दोबारा उसी राक्षसी रूप में बदल जाती है। वो आखिरी बार सबको अलविदा कहती है और दूर जंगलों की तरफ उड़ जाती है। इसके बाद इवान अपने गांव लौट आता है, जहां वो आगे भी इस दुनिया और अपने लोगों की रक्षा करता रहेगा।